कहानी का शीर्षक नफरत से मोहब्बत तक। दिल्ली शहर के एक छोटे से मध्य वर्गीय इलाके के 2 कमरे के मकान में सुबह सुबह की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। 21 साल की आराध्या रसोई में चाय बना रही थी और साथ ही अपने छोटे भाई बहनों को स्कूल के लिए तैयार होने की हिदायत भी दे रही थी। आराध्या ने हाल ही में बीकॉम की पढ़ाई पूरी की थी। वो पढ़ने में बहुत होशियार थी और उसका सपना आगे एमकॉम या सीए करने का था, लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उसके पिता, जो एक छोटी सी निजी कंपनी में क्लर्क थे, अचानक दिल का दौरा पड़ने के कारण बीमार हो गए। डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी थी। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। घर में बूढ़े माता पिता और 3 छोटे भाई बहन, 16 साल की रोहिणी, 12 साल का समीर और 9 साल की छोटी स्नेहा। घर का किराया, पिता की दवाइयाँ और 3 बच्चों की स्कूल की फीस, सब कुछ आराध्या के कंधों पर आ टिका था। आराध्या बेटा, चाय बन गई क्या? माँ ने खांसते हुए कमरे से आवाज़ दी। हाँ माँ, बस ला रही हूँ, आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ताकि उसकी आंखों का दर्द उसकी माँ को न दिखे। आराध्या ने माँ को चाय दी और पिताजी के पास जाकर उनके पैर छुए। पिताजी ने नम आँखों से आराध्या की तरफ देखा और बोले, बेटा, तेरी पढ़ने की उम्र है और तुझे इस उम्र में पूरे घर का बोझ उठाना पड़ रहा है। मुझे माफ़ कर दे। पिताजी, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? आराध्या ने उनके हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, आप लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने परिवार के काम आ सकूं। आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखिए, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। उसी समय छोटा भाई समीर दौड़ा हुआ आया और बोला, दीदी, आज के अखबार में नौकरियों के नए कई विज्ञापन आए हैं। आराध्या ने झटपट दैनिक समाचार पत्र उठाया और आवश्यकता है जॉब वैकेंसीज वाला पन्ना खोलने लगी। उसकी नज़र एक बड़े और आकर्षक विज्ञापन पर जाकर अटक गई। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज, प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट कंपनी, पद पर्सनल असिस्टेंट, PA2 CMD, योग्यता बीकॉम ग्रेजुएट, अच्छी भाषा और कंप्यूटर ज्ञान, वेतन योग्यता अनुसार, आकर्षक वेतन पैकेज, साक्षात्कार का समय आज सुबह 10 बजे। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज आराध्या के मुंह से निकला। ये शहर की सबसे बड़ी और मशहूर कंपनियों में से एक थी। अगर यहाँ नौकरी मिल गई तो परिवार के सारे वित्तीय संकट एक झटके में दूर हो सकते थे। माँ, मुझे आज इंटरव्यू के लिए जाना है, आराध्या ने उत्साह और थोड़ी घबराहट के साथ कहा। उसने अपनी सादी सी लेकिन साफ सुथरी सूती कुर्ती पहनी, अपनी फाइल में सारे शैक्षणिक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट्स व्यवस्थित किए और भगवान के सामने माथा टेक कर घर से निकल पड़ी। सुबह के ठीक 9:45 बजे आराध्या मल्होत्रा इंडस्ट्रीज़ की गगनचुंबी इमारत के सामने खड़ी थी। कांच की विशाल इमारत देखकर ही उसकी घबराहट थोड़ी बढ़ गई। जब वो मुख्य दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो आलीशान रिसेप्शन और शांत माहौल देखकर वो प्रभावित हुई। उसने रिसेप्शनिस्ट से बात की और उसे चौथे माले के कॉन्फ्रेंस हॉल में जाने को कहा गया। कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर से कम 20-25 अन्य उम्मीदवार बैठे थे, जो बहुत ही मॉडर्न और महंगे कपड़ों में सजे धजे थे। आराध्या को एक पल के लिए अपने सादे पहनावे को लेकर झिझक महसूस हुई, लेकिन उसने तुरंत अपने मन को समझाया, काम हुनर से मिलता है, कपड़ों से नहीं। तभी उसके बगल में बैठी एक लड़की ने दूसरी लड़की से फुसफुसाते हुए कहा, यार, सुना है इस कंपनी का मालिक वरुण मल्होत्रा बहुत ख़तरनाक बंदा है, बहुत ही बदमिजाज और खड़ूस, किसी की छोटी सी गलती भी बर्दाश्त नहीं करता। दूसरी लड़की ने जवाब दिया, हाँ भाई, उसके गुस्से के डर से पिछले 6 महीने में 3 PA नौकरी छोड़ चुके हैं। काम का इतना प्रेशर देता है और बात बात पर डांटता है कि बंदा डिप्रेशन में आ जाए। ये सुनकर आराध्या का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। क्या सच में बॉस इतना बुरा है? उसने मन ही मन सोचा, लेकिन फिर उसे अपने बीमार पिता और छोटे भाई बहनों के चेहरे याद आ गए। उसे ये नौकरी हर हाल में चाहिए थी, चाहे बॉस कितना भी खड़ूस क्यों ना हो। करीब 2 घंटे के इंतज़ार के बाद आराध्या का नाम पुकारा गया। आराध्या शर्मा। आराध्या ने लंबी सांस ली, ईश्वर का नाम लिया और मुख्य कैबिन बॉस कैबिन का दरवाज़ा खटखटाया। कम इन। अंदर से कड़क, भारी और रोबीली आवाज़ आई,
आराध्या ने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। केबिन बहुत बड़ा और आधुनिक था। सामने विशाल लकड़ी की मेज़ के पीछे एक 28-30 साल का नौयुवक बैठा था। काले सूट बूट में उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। तीखे नैन नक्श, एकदम गंभीर चेहरा और आंखों में एक अजीब सा अनुशासन का रौब। वो कोई और नहीं बल्कि वरुण मल्होत्रा था। गुड मॉर्निंग सर, आराध्या ने नम्रता से कहा। वरुण ने फाइल खोली और सरसरी नज़र से उसके दस्तावेज़ देखे। बीकॉम, 85% अंक, फ्रेशर हो, कोई अनुभव नहीं है? जी सर, मैं फ्रेशर हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी सीखती हूँ और अपनी पूरी मेहनत। वरुण ने हाथ उठाकर उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे लंबे भाषण पसंद नहीं है मिस शर्मा, मुझे सिर्फ काम से मतलब है। ये कंपनी कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। क्या तुम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम कर सकती हो? क्या तुम तनाव, स्ट्रेस झेल सकती हो? आराध्या ने निडरता से उसकी आंखों में देखा और कहा, सर, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है और मैं हर परिस्थिति में ईमानदारी से मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। वरुण ने उसे कुछ सेकंड तक घूर कर देखा। आमतौर पर लड़कियाँ उसके कड़े सवालों से घबरा जाती थीं, लेकिन आराध्या की आंखों में डर के बावजूद एक अजीब सा आत्मविश्वास और सच्चाई थी। वरुण ने अपनी कलम उठाई और फॉर्म पर दस्तखत करते हुए कहा, ठीक है, कल सुबह ठीक 8:30 बजे रिपोर्ट करना। 8:31 भी नहीं होना चाहिए। अगर 1 मिनट भी लेट हुई तो सीधे घर जाना, समझ आया? जी सर, थैंक यू सो मच सर। आराध्या की खुशी का ठिकाना न रहा। यू में गो नाउ, वरुण ने बिना मुस्कुराए फिर से अपनी फाइलों में सिर झुकाते हुए कहा। अगले दिन सुबह आराध्या समय से 15 मिनट पहले ही, यानी 8:15 बजे ऑफिस पहुंच गई। वो किसी भी हाल में लेट होकर अपना पहला दिन ख़राब नहीं करना चाहती थी। ऑफिस के अन्य कर्मचारी उसे सहानुभूति की नज़रों से देख रहे थे। वरुण का सीनियर मैनेजर अनुपम जी आराध्या के पास आए और बोले, बेटा आराध्या, बधाई हो नौकरी के लिए, लेकिन एक सलाह याद रखना, वरुण सर के केबिन में जाने से पहले फाइलें 3 बार चेक कर लेना। सर को काम में ज़रा भी लापरवाही पसंद नहीं, वो बहुत गुस्सैल स्वभाव के हैं। जी अनुपम जी, मैं ध्यान रखूंगी, आराध्या ने कहा। ठीक 8:30 बजे वरुण मल्होत्रा ऑफिस में दाखिल हुआ। उसके आते ही पूरे फ्लोर पर सन्नाटा छा गया। सभी कर्मचारी अपने अपने कंप्यूटर पर ऐसे झुक गए जैसे सांस लेना भी गुनाह हो। वरुण सीधे अपने केबिन में गया और इंटरकॉम बज उठा। आराध्या, मेरी ब्लैक कॉफ़ी और आज की मीटिंग्स की लिस्ट लेकर तुरंत अंदर आओ। जी सर, आराध्या ने कहा। आराध्या ने पेंट्री में गर्मा गर्म ब्लैक कॉफ़ी ली और मीटिंग का शेड्यूल लेकर केबिन में पक गई। उसने कॉफ़ी पर कप टेबल पर रखी और फाइल आगे बढ़ाई। वरुण ने कॉफ़ी एक घूंट लिया और तुरंत वह कप वापस रख दिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या है, इतनी चीनी? तुम्हें किसने कहा कि मैं ब्लैक कॉफ़ी में चीनी पीता हूँ? आराध्या सहम गई। सर, मुझे लगा। सोचना तुम्हारा काम नहीं है, वरुण चिल्लाया। पहली बात, मेरी कॉफ़ी में बिना चीनी के सिर्फ शुद्ध ब्लैक कॉफ़ी होनी चाहिए। दूसरी बात, मुझे अपने काम में अनुमान लगाने वाले लोग नहीं चाहिए। ये तुम्हारा पहला और आखिरी मौका है, इसे वापस ले जाओ और सही कॉफ़ी बना कर लाओ। आराध्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। आई एम सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। वो चुपचाप कॉफ़ी लेकर बाहर आ गई। पेंट्री में जाकर उसने अपनी आंखें पोंछीं। उसने मन ही मन सोचा, ये इंसान सच में बहुत खड़ूस है। इतने छोटे से काम के लिए इतना चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी? पूरा दिन तनाव में बीता। वरुण ने उसे फाइलों का ढेर थमा दिया, कई ईमेल ड्राफ्ट करवाए और लगातार काम कराता रहा। शाम के 7:30 बज चुके थे। बाकी स्टाफ धीरे धीरे जा रहा था। आराध्या का सिर दर्द से फटने लगा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अपना सारा पेंडिंग काम पूरा करके ही उठी। रात 8 बजे जब वरुण अपने केबिन से निकला, उसने देखा कि पूरा ऑफिस खाली था, लेकिन आराध्या अभी भी अपने डेस्क पर बैठी कंप्यूटर में कुछ टाइप कर रही थी। वरुण उसके डेस्क के पास आकर रुका। तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? आराध्या चौंक कर खड़ी हो गई। सर, आपने जो कल की बोर्ड मीटिंग की फाइल्स दी थी, मैंने उन सब का डेटा एंट्री पूरा कर दिया है, ताकि कल सुबह आपको इंतज़ार न करना पड़े। वरुण ने स्क्रीन पर देखा। सारा काम बिल्कुल साफ सुथरा और बिना किसी गलती के पूरा था।
वरुण के चेहरे पर एक पल के लिए आश्चर्य का भाव आया, लेकिन उसने तुरंत अपने रूखे अंदाज को वापस लाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन देर तक रुकने से ओवरटाइम का एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा। अब घर जाओ। ये कहकर वरुण मुड़ा और अपनी कार की तरफ चला गया। आराध्या ने एक ठंडी सांस भरी। अजीब इंसान है, धन्यवाद तक नहीं कह सकता। उसने अपना बैग उठाया और घर के लिए निकल पड़ी। दिन बीतते गए, हफ्ते महीनों में बदलने लगे। आराध्या की दिनचर्या बहुत कठिन थी। सुबह जल्दी उठकर घर का खाना बनाना, भाई बहनों को पढ़ाना, फिर ऑफिस में 10-12 घंटे अपने सख्त और गुस्सैल बॉस की डांट सुनना। लेकिन अपनी मेहनत और लगन से आराध्या ने धीरे धीरे वरुण की हर पसंद और नापसंद को समझ लिया था। अब वरुण को बिना बोले उसकी ज़रूरत की फाइलें टेबल पर मिल जाती थीं। कॉफ़ी एकदम परफेक्ट बनने लगी थी। वरुण का शेड्यूल इतना व्यवस्थित हो गया था कि कंपनी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बिना किसी रुकावट के पूरे होने लगे थे। हालांकि वरुण बाहर से अभी भी बहुत सख्त और खड़ूस बना रहता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो आराध्या की कार्यकुशलता और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हो चुका था। उसने देखा था कि ऑफिस की बाकी लड़कियां जहां गॉसिप और मेकअप में समय बिताती थीं, वहीं आराध्या सिर्फ अपने काम से काम रखती थी और कभी किसी बात की शिकायत नहीं करती थी। एक दिन मल्होत्रा इंडस्ट्रीज़ की एक बहुत बड़ी जापानी कंपनी के साथ डील होने वाली थी। करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दांव पर था। जापानी प्रतिनिधि ऑफिस में आ चुके थे। मीटिंग शुरू होने वाली थी कि अचानक वरुण को पता चला कि प्रेजेंटेशन की मुख्य फाइल पेन ड्राइव से करप्ट हो गई है। वरुण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आईटी हेड को बुरी तरह डांट दिया, अगर ये डील रद्द हुई तो मैं तुम सबको नौकरी से निकाल दूंगा। 10 मिनट में मीटिंग है, मैं उन्हें क्या दिखाऊंगा। पूरे ऑफिस में हड़कंप मच गया। सब डर के मारे कांप रहे थे। तभी आराध्या शांत कदमों से केबिन में आई। उसके हाथ में एक दूसरी पेन ड्राइव और प्रिंटेड फाइल्स का सेट था। सर घबराइए मत, आराध्या ने सौम्य आवाज़ में कहा। घबराइए मत मतलब? तुम्हें समझ आ रहा है कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? वरुण चिल्लाया। सर आप एक बार ये चेक कर लीजिए। आराध्या ने पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाई। मुझे आदत है कि मैं आपके हर मुख्य प्रेजेंटेशन का एक बैकअप अपने पास सुरक्षित रखती हूँ, और मैंने इसके हार्ड कॉपी प्रिंट आउट्स भी पहले से निकाल कर रख लिए थे। स्क्रीन पर पूरा प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही सलामत खुल गया। वरुण स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें आराध्या के चेहरे पर टिक गईं। जहाँ पूरा ऑफिस संकट के समय हाथ पांव फूलने के कारण काम नहीं कर पा रहा था, वहीं इस सादी सी लड़की ने अपनी दूरदर्शिता से कंपनी को करोड़ों के नुकसान से बचा लिया था। मीटिंग बहुत सफल रही। जापानी डेलीगेट्स बहुत खुश हुए और डील फाइनल हो गई। शाम को जब सब लोग खुशियां मना रहे थे, वरुण अपने केबिन में अकेला बैठा था। उसने इंटरकॉम से आराध्या को अंदर बुलाया। आराध्या केबिन में आई। सर आपने बुलाया? वरुण अपनी कुर्सी से उठा और खिड़की के पास खड़ा हो गया। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने बिना आराध्या की तरफ देखे कहा, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। अगर आज तुम बैकअप नहीं रखती तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। आराध्या हैरान थी। ये पहली बार था कि जब खड़ूस वरुण मल्होत्रा के मुंह से तारीफ के शब्द निकले थे। थैंक यू सर, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, आराध्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। वरुण मुड़ा और उसने आराध्या की तरफ देखा। पहली बार उसने गौर किया कि जब आराध्या मुस्कुराती है तो उसके गालों में हल्के गड्ढे डिम्पल्स पड़ते हैं और उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक आ जाती है। वरुण के सख्त दिल में अचानक एक अजीब सी हलचल हुई। उसने तुरंत अपनी नज़रों को हटाया और अपने गले को साफ करते हुए कहा, ठीक है, तुम आज जल्दी घर जा सकती हो। जी सर, थैंक यू, कहकर आराध्या बाहर चली गई। वरुण कुर्सी पर बैठ गया और अपने दिल पर हाथ रखा। उसकी धड़कनें तेज़ थीं। मुझे क्या हो रहा है? मैं उस लड़की के बारे में ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? उसने खुद से सवाल किया। दिन बीतते गए और मौसम बदलने के साथ साथ वरुण और आराध्या के बीच का रिश्ता भी धीरे धीरे बदलने लगा। वरुण का रवैया अभी भी सख्त था, लेकिन अब उस सख्ती में एक अनजाना अपनापन और परवाह झलकने लगी थी। एक दिन दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही थी। दोपहर के समय आराध्या अचानक काम करते करते चक्कर खाकर गिर पड़ी।
पूरे ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। वरुण जैसे ही अपने कैबिन से बाहर निकला और आराध्या को ज़मीन पर बेहोश देखा, उसका दिल एक पल के लिए थम गया। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। आराध्या, वरुण चिल्लाया और बिना कुछ सोचे समझे दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसने आराध्या को अपनी बाहों में उठा लिया। सब लोग देखते रह गए। जो बॉस किसी को छूना तो दूर, किसी से ठीक से बात भी नहीं करता था, वो आज एक मामूली पीए को अपनी बाहों में उठाए घबराया हुआ बदहवास भाग रहा था। ड्राइवर, गाड़ी निकालो फौरन, वरुण चिल्लाया। वरुण खुद आराध्या को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने उसकी जांच की और ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाई। डॉक्टर ने बाहर आकर वरुण से कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। अत्यधिक मानसिक तनाव, कमज़ोरी और समय पर खाना ना खाने की वजह से इनका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया था। इन्हें आराम की ज़रूरत है। वरुण डॉक्टर की बात सुनकर खुद पर गुस्सा होने लगा। उसने याद किया कि पिछले कुछ दिनों से वो आराध्या को कितना ज़्यादा काम दे रहा था। जब आराध्या को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के एक प्राइवेट वार्ड में पाया। सामने वरुण एक कुर्सी पर बैठा चिंताजनक नज़रों से उसे ही देख रहा था। सर, आप? आराध्या ने उठने की कोशिश की। उठो मत, चुपचाप लेटी रहो, वरुण ने थोड़े सख्त लेकिन चिंतित स्वर में कहा। तुम खुद का ध्यान क्यों नहीं रखती? खाना क्यों नहीं खाया दोपहर में? सर, वो काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए टाइम नहीं मिला, आराध्या ने धीरे से कहा। काम मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या? वरुण अचानक बोल पड़ा। आराध्या ने चौंक कर वरुण की तरफ देखा। वरुण को भी एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया। वरुण ने बात संभालते हुए कहा, मेरा मतलब है, अगर कर्मचारी बीमार पड़ जाएंगे तो कंपनी का काम रुक जाएगा, समझी तुम? जी सर, आराध्या ने सिर झुका लिया। तभी डॉक्टर आए और उन्होंने कहा कि आराध्या आप घर जा सकती है। वरुण ने खुद अपनी महंगी कार में आराध्या को उसके घर छोड़ने का फैसला किया। जब कार आराध्या की तंग और छोटी सी गली में पहुंची तो आराध्या ने कहा, सर, आप यहीं रोक दीजिए, आगे रास्ता छोटा है। वरुण ने देखा कि आराध्या का घर बहुत सादा और गरीब बस्ती में था। उसके छोटे भाई बहन और माता पिता बाहर इंतज़ार कर रहे थे। आराध्या के पिता ने लाठी के सहारे आगे आकर वरुण का धन्यवाद किया। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमारी बच्ची को सही सलामत घर ले आए। वरुण ने आराध्या के पिता के फटे हुए कुर्ते और उनके बीमार चेहरे को देखा। फिर उसने आराध्या के छोटे भाई बहनों को देखा, जो फटे पुराने लेकिन साफ सुथरे कपड़ों में थे। वरुण को समझ आ गया कि आराध्या इतनी मेहनत क्यों करती थी, क्यों वो देर रात तक रुकती थी और क्यों वो एक एक पैसे की कद्र करती थी। उसके दिल में आराध्या के प्रति सम्मान और गहरा हो गया। कोई बात नहीं अंकल जी, आराध्या हमारी कंपनी की बहुत जिम्मेदार एम्प्लॉय है, आप इसकी चिंता मत कीजिए, वरुण ने बहुत ही नम्रता से कहा। आराध्या ये देखकर हैरान थी कि ऑफिस में शेर की तरह दहाड़ने वाला वरुण मल्होत्रा उसके गरीब माता पिता के सामने कितना विनीत और विनम्र होकर बात कर रहा था। अस्पताल की घटना के बाद से वरुण का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। अब वो बात बात पर डांटता नहीं था। अगर आराध्या से कोई छोटी गलती भी हो जाती तो वो उसे शांत रहकर समझा देता। वो हर दोपहर आराध्या के लिए खाना खाने की हिदायत देता और यहाँ तक कि उसने आराध्या के वर्कलोड को कम करने के लिए एक जूनियर असिस्टेंट भी रख लिया। आराध्या भी महसूस कर रही थी कि वरुण का कड़ा खोल शिल अब पिघल रहा है। उस खड़ूस बॉस के पीछे एक बहुत ही संवेदनशील, दयालु और देखभाल करने वाला इंसान छुपा हुआ था। एक दिन आराध्या के छोटे भाई समीर के स्कूल की सालाना फीस और पिताजी की सर्जरी के लिए 1 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत आन पड़ी। आराध्या बहुत परेशान थी। उसने अपने रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन सब ने हाथ खड़े कर दिए। वो ऑफिस में बैठी बैठी रो रही थी। उसने सोचा कि क्या वो बैंक से लोन ले सकती है। तभी वरुण उसके डेस्क के पास आया। उसने देखा कि आराध्या की आंखें लाल हैं और वो उदास है। आराध्या, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? वरुण ने चिंतित होकर पूछा। न, कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही, आराध्या ने आंसू पोंछते हुए कहा। मुझसे झूठ मत बोलो, बताओ क्या परेशानी है? वरुण का स्वर अधिकारपूर्ण था। आराध्या ने हिचकिचाते हुए पूरी बात बता दी। सर, मुझे पिताजी के ऑपरेशन और भाई की फीस के लिए पैसों की ज़रूरत है। क्या मुझे कंपनी से कुछ एडवांस सैलरी मिल सकती है?
वरुण ने बिना एक पल गवाए अपने चेकबुक पर दस्तखत किए और 2 लाख रुपए का चेक आराध्या के हाथ में थमा दिया। आराध्या ने चौंक कर देखा। सर, ये तो बहुत ज़्यादा है, मुझे सिर्फ 1 लाख चाहिए थे। बाकी के 1 लाख तुम्हारे पिताजी के इलाज और दवाई के लिए हैं, वरुण ने कहा। और ये कोई एडवांस सैलरी नहीं है, ये कंपनी की तरफ से एक हेल्प है, तुम्हें इसे चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराध्या की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। सर, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आप जितने बाहर से कठोर दिखते हैं, अंदर से उतने ही अच्छे हैं। वरुण ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में अपने लिए प्यार और सम्मान देखकर वरुण का दिल खुशी से भर गया। अब रोना बंद करो और घर जाओ, अपने पिताजी का ध्यान रखो, वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा। यह पहली बार था जब आराध्या ने वरुण को मुस्कुराते देखा था। उसकी मुस्कान इतनी सच्ची और आकर्षक थी कि आराध्या का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसे एहसास हुआ कि उसे अपने इस खड़ूस बॉस से प्यार होने लगा है। वरुण भी अब इस बात को नकार नहीं कर सकता था कि वो आराध्या से बेइंतहा प्यार करने लगा था। जो इंसान कभी किसी से मुस्कुराकर बात नहीं करता था, वो अब सुबह सिर्फ इसलिए जल्दी ऑफिस आता था ताकि आराध्या का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख सके। लेकिन वरुण को डर था कि कहीं आराध्या ये न समझे कि वो उसका बॉस होने का फ़ायदा उठा रहा है। एक शाम, मानसून का मौसम, ऑफिस के सभी लोग जा चुके थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। आराध्या अपनी फाइलें समेट रही थी कि तभी वरुण अपने केबिन से बाहर आया। आराध्या, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर टेरेस पर चलोगी? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वरुण ने कहा। आराध्या थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने हाँ कह दिया। दोनों ऑफिस की इमारत की छत पर पहुँचे। ठंडी हवा चल रही थी और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। शहर की लाइटें बहुत खूबसूरत लग रही थीं। वरुण रेलिंग के पास खड़ा हो गया। आराध्या भी उसके पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर की खामोशी के बाद वरुण ने बोलना शुरू किया। आराध्या, तुम जानती हो सब लोग मुझे ऑफिस में क्या कहते हैं? आराध्या झिझकी। सर, वो खड़ूस, बदमिजाज, घमंडी, वरुण खुद ही मुस्कुराते हुए बोला। सही कहते हैं सब, मैं ऐसा ही था। जब मैं छोटा था, मेरे माता पिता का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। इस पूरी संपत्ति और बिजनेस की जिम्मेदारी मेरे अकेले के कंधों पर आ गई थी। लोगों ने मुझे धोखा देने की कोशिश की, इसलिए मैंने खुद के चारों तरफ एक सख्त दीवार बना ली ताकि कोई मुझे कमज़ोर न समझे। आराध्या ने पहली बार वरुण के दर्द को महसूस किया। उसकी आंखों में हमदर्दी आ गई। वरुण ने आराध्या की तरफ मुड़कर देखा और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, लेकिन फिर तुम मेरी ज़िंदगी में आई। तुमने मेरी डांट सही, मेरा गुस्सा झेला, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। तुमने मुझे सिखाया कि इंसानियत और ईमानदारी क्या होती है। तुमने उस सख्त दीवार को तोड़ दिया आराध्या। आराध्या का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। वरुण ने आराध्या का हाथ अपने हाथों में ले लिया। आराध्या ने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। आराध्या, मैं कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मैं एक बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनोगी? क्या तुम इस खड़ूस बॉस के दिल की रानी बनोगी? वरुण ने बहुत ही सादगी और सच्चाई से अपने प्यार का इजहार कर दिया। आराध्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जो इंसान पूरी दुनिया के सामने सख्त और बेपरवाह था, वो आज उसके सामने अपने दिल की हर बात खोल कर रख चुका था। सर, आराध्या के मुंह से निकला। वरुण, सिर्फ वरुण कहो, उसने प्यार से कहा। आराध्या ने मुस्कुराते हुए अपना सिर वरुण के सीने से लगा दिया और बोली, मुझे आपकी डांट से बहुत डर लगता था, लेकिन अब मुझे सिर्फ आपसे प्यार है। हाँ वरुण, मैं आपकी ज़िंदगी में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। वरुण ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। बारिश की बूंदें उन पर गिर रही थीं, जैसे कुदरत भी उनके इस खूबसूरत मिलन का जश्न मना रही हो। कुछ ही महीनों बाद वरुण मल्होत्रा और आराध्या की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। वरुण ने आराध्या के परिवार को अपना परिवार बना लिया। उसके पिताजी का इलाज सबसे अच्छे अस्पताल में करवाया गया और वो अब बिल्कुल स्वस्थ थे। आराध्या के छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का सारा खर्च भी वरुण ने अपने ज़िम्मे ले लिया। शादी के बाद मल्होत्रा इंडस्ट्रीज़ का माहौल पूरी तरह बदल गया था। जो बॉस पहले बात बात पर चिल्लाता था, वो अब मुस्कुराकर कर्मचारियों का स्वागत करता था। ऑफिस के कर्मचारी अब वरुण से डरते नहीं थे, बल्कि उसका सम्मान करते थे। सब जानते थे कि इस चमत्कार के पीछे आराध्या का प्यार और उसकी सादगी थी।
आराध्या अब सिर्फ वरुण की पीए नहीं थी, वो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज़ की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेंबर और वरुण की जीवन संगिनी थी। एक दिन ऑफिस में काम के दौरान वरुण ने आराध्या को अपने कैबिन में बुलाया। आराध्या अंदर आई और मुस्कुराकर बोली, जी सर, आपने क्यों बुलाया? वरुण अपनी कुर्सी से उठा, उसके पास आया और उसे कमर से पकड़कर करीब खींचते हुए बोला, मैडम, अब तो हम शादीशुदा हैं, अब तो सर कहना बंद कर दो। लेकिन ऑफिस में तो आप मेरे बॉस ही हैं ना, आराध्या ने शरारत से कहा। ऑफिस में भले ही मैं बॉस हूँ, लेकिन मेरी पूरी ज़िंदगी की बॉस सिर्फ तुम हो, वरुण ने उसके माथे को चूमते हुए कहा। दोनों की हंसी से केबिन गूंज उठा। नफरत और सख्ती से शुरू हुआ यह सफ़र प्यार और भरोसे की एक अटूट मिसाल बन चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।